गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे खुश और स्वस्थ होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स बुक और एक कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हमने आपको परमेय परमेय संख्या को सिद्ध करने का प्रोसेस बताया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि परमेय संख्या से अपरमेय संख्या से यानी सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए संख्या रूट के अंदर हमारे पास जो भी है वो अपरमेय होती है। जिसका वर्गमूल ना हो उसको छोड़कर, जैसे एक, चार चार है और 9 है उसको छोड़कर जिसका वर्गमूल होता है वो हमारे पास, अगर रूट के अंदर है जिसका वर्गमूल होता है वो हमारे पास परमेय होती है, और जिसका वर्गमूल नहीं होता वो हमारे पास क्या होती है, अपरमेय होती है। तो एक सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस वर्ष भी एक सवाल बोर्ड में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब उसी क्रम को हम आगे रखते हुए आज हम परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, और उसमें दशमलव प्रसार के द्वारा हम हमारे पास जो परमेय संख्या है उसमें बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। स्टूडेंट, परमेय संख्याओं को आपको क्या करने हैं, दशमलव प्रसार निकालना। जैसे हमारे पास मान लो ये 4/20 है, इसका आप दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो उसको आप पहले तो आप ये भी ले सकते हैं 1/5, और 1/5 का मतलब हमारे पास 0.2। तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास कितना आया, 0.2। अब ये बताने हैं दशमलव प्रसार हमारे पास कैसा है, ये शांत है या अशांत है। दशमलव प्रसार हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है परमेय संख्याओं का, अपरमेय का नहीं निकलता है। याद रखना, जो दशमलव प्रसार शांत या अशांत केवल परमेय संख्याओं का निकलता है, अपरमेय का नहीं निकलता है। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना जो दशमलव प्रसार निकलता है वो किसका निकलता है, हम परमेय का निकालेंगे, अपरमेय का नहीं निकालेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूँ। अब हमारे पास दशमलव प्रसार क्या होता है स्टूडेंट, दो प्रकार से निकलता है। वो एक होता है शांत, एक होता है शांत। एक मिनट, एक हमारे पास होता है क्या, एक हमारे पास होता है शांत टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है हमारे पास शांत, एक होता है हमारे पास अशांत, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार किस कंडीशन को कहेंगे, तो आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है शांत दशमलव प्रसार और क्या होता है अशांत। यानी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी होता है, और परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत भी होता है, स्टूडेंट होता है। मैं आपको एक सिंपल भाषा बता दूं, जो संख्या परमेय संख्या क्या होती है, p/q यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। अगर अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित कर दिया जाए, यानी उसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। लेकिन अगर अंश को हर से पूर्णतः विभाजित ना किया जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। जैसे हमारे पास क्या आया था 1/5, या इसका उदाहरण हमारे पास 1/5 होगा, इसका उदाहरण 1/3 होगा, तो जिसका मान 3 आता रहता है। 1/5 हमारे पास कितना आया था, 0.2 आया था, वो पूर्णतः विभाजित हो चुकी थी। क्योंकि अगर एक को 5 से विभाजित किया जाए हमारे पास 0.2 आ रहा है, ये पूर्णतः विभाजित होगी, इसका शेषफल 0 होता है। अब 1/3 को विभाजित किया जाए तो इसका हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, तो इसका शेषफल शेष रहता है। ये हमारे पास कैसा होगा, ये अशांत होगा, ये हमारे पास कैसा होगा, शांत होगा। अब कोई बड़ी कैलकुलेशन हो, हमारे पास बड़ी कैलकुलेशन हो, बड़ी हमारे पास हर का मान बड़ी संख्या हो और अंश का मान छोटी हो, तो भाग करने में समस्या आती है। क्या आती है, भाग करने में समस्या आती है। तो उसके आधार पर आप कैसे चयन करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं।
बताते हैं। परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या को अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। क्या जाता है? लिखा जाता है। यदि हमारे पास जो Q है या हर है, यदि हमारे पास Q या हर, क्या हमारे पास हर या Q का जो मान है हमारे पास वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो, जहां mn हमारे पास क्या है? संख्या है। क्या हमारे पास? प्राकृतिक संख्या है। क्या है हमारे पास? mn प्राकृतिक संख्या है। यदि हमारे पास हर और Q का मान 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में, तुम्हारे पास दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, यानी टर्मिनेटिंग होगा। और यदि हर या Q का मान 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में ना हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। यदि इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत है, और इस रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत है। स्टूडेंट, अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो तो दशमलव प्रसार हमारे पास कैसा होगा? शांत होगा। और यदि हमारे पास 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में ना हो तो दशमलव प्रसार हमारे पास कैसा होगा? अशांत होगा। आइए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इधर समझते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास मान लो 121 बटे 100, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 50 बटे 98। 98 हमारे पास क्या है? 50 बटे 98 और 121 बटे 100। अब दोनों सवाल को आपने बताना है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। अगर आपसे इसका दशमलव निकालने का है तो 2 जीरो हमारे पास है, पॉइंट लगा देंगे। 1.21 हमारे पास क्या हुआ? इसका दशमलव प्रसार हुआ। इसका निकालेंगे तो आप 98 से इसको भाग करोगे, भाग करने पर जो भी आएगा हमारे पास क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार। अब अगर आपसे पूछे ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आइए पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है 121 बटे 100। 121 को 21 रहने दो, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100 को 25 चौका 100 लिख सकते हैं। 25 की गुणा 4 से हमारे पास 100 आता है। अब 121 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 2, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। 5 की पावर 2। हाँ, मैं आपको एक और बता दूं, m कभी कभी सवाल में m और n के मान क्या होंगे? बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं होंगे। बराबर है तब भी दशमलव प्रसार शांत है, बराबर नहीं है तब भी दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, ये हमारे पास इस रूप में है। और जिसमें हमारे पास हर का मान हमारे पास कितना है? हर का मान हमारे पास है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो हमारे पास क्या है? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। 2 की पावर 2 5 की पावर n। कभी कभी सवाल में क्या होगा स्टूडेंट्स? m और n के मान कैसे होंगे? बराबर होंगे किसी किसी में। जैसे इस सवाल में आगे हमारे पास m और n के मान दोनों बराबर है, तो कुछ में बराबर होंगे, कुछ में बराबर नहीं होंगे। तो हमारे पास ये हर है, हमारे पास 2 की पावर 2 5 की पावर 2 के रूप में होने के कारण हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब लिखेंगे 121 बटे 100 का 100 का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। कैसा है? शांत है। शांत है भाई। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करते हैं भाई। दूसरे सवाल को यहाँ हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास जगह है, यहाँ है जगह हमारे पास लिखा है 50 बटे 98।
मैं आपको एक बात तो बता दूं, इसमें आपको इससे इसको डिवाइड नहीं करना है, कहीं डिवाइड कर दे, जैसा है सवाल वैसा ही कंडीशन रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे हल करना है। सवाल जैसा है उसी के हिसाब से उसे क्या करना है, हल करना है। हाँ, दसवें प्रसार में अगर मान लो हमारे पास ये 2 की पावर या 5 की पावर में से कोई एक ना होता, तो उसमें क्या करते, सेम संख्या से ऊपर गुणा करते, सेम से क्या करते, भाग करते। वो आगे कंडीशन आएगी उसमें बताऊंगा मैं, पहले पहले इसे हल करते हैं। ये हमारे पास 50 हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं 49 गुणा 2, 49 दूनी 98, 49 की गुणा 2 से करेंगे हमारे पास, 49 की गुणा 2 से करते हैं, हमारे पास कितने होते हैं, 98 होते हैं। और इसको आप तो स्टूडेंट्स हम 98 को 49 गुणा 2 के यानी 49 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब 49 को 7 49 होते हैं, 7 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 1। क्या हमारे पास यहाँ 5 की पावर n के रूप में है? नहीं है। 2 की पावर तुम्हारे पास है, लेकिन 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो हर का मान हमारे पास क्या है, हर का मान हमारे पास 7 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 के रूप में है। इस रूप में ना होने के कारण हमारे पास ये दशमलव प्रसार है, 50/98 का जो दशमलव प्रसार हमारे पास कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है, अशांत है। नोट्स करें इसे, नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। नोट्स करें। आइए स्टूडेंट, मैं इसे रफ करता हूं। अब हमारे पास मान लो एक सवाल है 1/8 और आपसे पूछिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, तो बताते हैं 8 को आप 2 की पावर 3 के रूप में ले सकते हैं, 2 की पावर 3 के रूप में ले सकते हैं, या 1/25 है, आपसे पूछिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये भी बताना आपको। 1/25 को आप 5 की पावर 2 के रूप में ले सकते हैं। तो हमारे पास इस सवाल में तो 5 की पावर हमारे पास n है, और इस सवाल में हमारे पास 2 की पावर n नहीं है, 2 की पावर हमारे पास m नहीं है, इसमें हमारे पास 5 की पावर n नहीं है, तो इस वाले सवाल में हमारे पास 2 की पावर m नहीं है, इसमें 5 की पावर n नहीं है, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर n नहीं है। तो ये ऐसा दशमलव प्रसार क्या अशांत होगा? नहीं, ये भी हमारे पास कैसा है, शांत होगा। इस स्थिति में हमारे पास अगर 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2 है, कोई 2 की पावर 3 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। अगर 5 की पावर कुछ होती तो हमारे पास दशमलव प्रसार शांत होता। इस सवाल में अगर 2 की पावर कोई भी संख्या होती हमारे पास, तब भी ये शांत होगा। क्या 2 और 5 को, इस वाले में 2 को छोड़कर कोई और संख्या है? नहीं है। इसमें हमारे पास 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट इसे दशमलव प्रसार शांत बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं ऊपर नीचे इसमें 5 की पावर 2 से क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, और 5 की पावर 2 से क्या करता हूँ, भाग करता हूँ। अब हमारे पास हर कैसा आ गया, अब हमारे पास हर आ गया इस रूप में, तो दशमलव प्रसार हमारे पास कैसा है, शांत है। यहां मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 2 या सेम भी कर सकते हैं खाते, या सेम भी, लेकिन याद रखना जितने से आप गुणा कर रहे हैं उतने से क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। ऐसा ना हो यहाँ पावर 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, तो ऐसा ना होगा। पावर 3 ऊपर है 2 की, तो पावर 3 नीचे होनी चाहिए। ये भी हमारे पास इस रूप में हो गया, तो ये भी हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट बात, दशमलव प्रसार आपको चेक करना है कि कैसा है, शांत है अशांत है। उसको चेक करने के लिए यदि हमारे पास मान लो हर में ये स्थिति हो, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इस स्थिति के अनुसार तो दशमलव प्रसार हमारे पास शांत है, लेकिन हमारे पास 7 की पावर 2 आ गई, ये इसमें जुड़ने के कारण पूरा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अगर इतने रूप में होता तो हमारे पास दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। इसकी जगह इसमें इसकी अतिरिक्त 2 की पावर 2, 5 की पावर, यानी 2 की पावर जितने भी हो,
5 की पावर भी जितनी हो, उसमें अगर कोई संख्या की पावर आ जाए, इन 2 की पावर और 5 की पावर को छोड़कर, 2 की पावर 5 की पावर को छोड़कर विषम संख्या, जैसे हमारे पास 3 की पावर 3 की पावर, इसको छोड़कर 3 की पावर 6 की पावर, 7 की पावर, 9 की पावर, 11 की पावर, जो भी आ जाए हमारे पास पूरा दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हर में आए तब तो हमारे पास पूरा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी से क्लियर होगा, इसी से हमारे पास क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसे नोट्स करें और आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास से किधर गया क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए एमएल परिमेय संख्या का शानदार क्वेश्चन है हमारे पास। इसको भी रफ करते हैं, फिर इसको भी रफ करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो स्टूडेंट्स, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। हमें बताना है कि जो हमारे पास परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, इनको बताना है कि हमारे पास इनका 10 सवाल, हमारे पास टोटल 10 सवाल हैं। पहला है 13/31-25, दूसरा है हमारे पास 17/8, तीसरा है हमारे पास 64/455, चौथा है हमारे पास 15/1600, और पांचवा है हमारे पास 29/343, छठा है हमारे पास 23/2 5 की पावर 2, और सातवां है हमारे पास 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5, और आठवां है हमारे पास 6/15, और नवा है हमारे पास 35/50, और 10वां सवाल है हमारे पास 77/210। ये हमारे पास 10 सवाल हैं, इसमें बताना है आपको कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो आइए क्रम बाय क्रम प्रत्येक सवाल को हल करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके पास है 13/31-25, ये इस रूप में, ये बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है।
अब स्टूडेंट्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 31 25 हमारे पास क्या है, 5 की पावर का एक हमारे पास फॉर्म है, ये 5 की पावर का रूप है। 5 की गुणा 5 से की 25 हो गया, 25 की गुणा 5 से की 125 हो गया, 125 की गुणा 5 से की हमारे पास 25 पंजे 125 625, और 625 की गुणा हमने 5 से की तो हमारे पास आया 25 के 5 हमारे पास बचे, दो 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हमारे पास बचा, 1 5 6 30 और 31, यानी 5 की पावर 5 हमारे पास क्या है, 31 25 है। 31 25 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 31 25 पचम 25 25 25 पंजे 125, 25 पंजे 625, 625 पंजे 31 25, ठीक। तो मैं इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। 13 बटे ये हमारे पास 5 हमारे पास कितने बार है, 5 बार है, तो हमारे पास 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये अभी भी क्लियर हुआ कि हमारे पास शांत है या शांत है, तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, 2 की पावर 2 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 की पावर 2 से नीचे क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब हमारे पास जो हर है वो हमारे पास, इसको ऐसी रहने दो। अंश से आपको अगर शांत अशांत निकालना है तो अंश से आपको कोई मतलब नहीं है हमारे पास, मतलब किससे, केवल हर से। तुम्हारे पास हर क्या होगा स्टूडेंट, 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2 के रूप में हो गया। हर हमारे पास क्या है, 2 की पावर m गुणा, हर हमारे पास क्या हो गया, हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 के रूप में है। इसीलिए 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 हमारे पास 13 बटे 31 25 क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। शांत हमारे पास शांत है स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, क्या है स्टूडेंट, शांत है। आइए स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं, रफ करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 17 बटे 8, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, 2 की पावर 3 के रूप में। अब मुझे इसे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 2 से गुणा करता हूँ, 5 की पावर 2 से क्या करता हूँ, भाग करता हूँ। तो हमारे पास हर कितना है, हमारे पास हर है 2 की पावर 3 5 की पावर 2। जितने से गुणा करेंगे उतने से क्या करेंगे, से भाग करेंगे, तो हमारे पास 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 के रूप में हमारे पास कैसा है, तब तब 17 बटे 8, 17 बटे 8, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हमारे पास किस फॉर्म में है, हर हमारे पास क्या है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप में है, इसलिए हमारे पास 17 बटे 8 क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। नोट्स करें। तीसरा सवाल हमारे पास है 64 बटे 455, 64 बटे 455, 455 हमारे पास कुछ होगा, नेम 45, नेम 45, 5 नेम 45 और 5 एकम 5 गुणा 5, 5 93 सत्ते 91, 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91 गुणा 5। तो हर हमारे पास स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास हर है, इसमें हमारे पास जो हर है वो है 5 गुणा 7 गुणा 13, 13 13 सत्ते 91, 91 पंजे 9 पंजे 45 और 455 हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास जो हर है, हर हमारे पास क्या है, 5 7 गुणा 13, सबकी पावर 1 1 है, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है,
इसीलिए इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। अशांत होगा। अशांत होगा। आइए स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं। रफ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर हमारे पास 5 है। 5 हमारे पास सवाल नंबर है 15/1600। 15/1600 को आप 16 गुणा 100 ले सकते हैं। 15/16 को 16 और ये होता है 25 चौक 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15/16 का मतलब 2 की पावर 4, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2। आप इसे 15/2 और 2 की पावर 6 होगी। हमारे पास पावर 2j है, 2 पावर j है, आधार समान है तो खाते क्या होती हैं? गुणा में जुड़ जाती हैं। तो 2 और 4 6 और 5 की पावर 2। तो इसमें हमारे पास जो हर है 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 के रूप में है। 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 के रूप में है। तब 15/1600 हमारे पास क्या है? 15/1600 का जो हर है वो 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में यानी फॉर्म में है। इसीलिए 15/16 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा स्टूडेंट। तो नोट्स करें स्टूडेंट इसे। नोट्स करें स्टूडेंट इसे। अब इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 ऑलरेडी हमारे पास दिया है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसको आप 2 की पावर 3 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तब हमारे पास हर हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। तो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा। नोट्स करें स्टूडेंट इसे। नोट्स करें। नोट्स करें स्टूडेंट। मैं इसे अब रफ करता हूं। अगला सवाल हमारे पास स्टूडेंट 7वां सवाल हमारे पास है। 7वां सवाल हमारे पास है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 2 7 की पावर 5 में हमारे पास जो हर है, हर हमारे पास 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 के रूप में। अगर हमारे पास हर केवल इतना होता तो हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा होता? शांत होता। लेकिन इसमें हमारे पास क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा पावर आ गई हमारे पास 7 की पावर 5। 7 की पावर 5 हमारे पास क्या है? 7 की पावर 5 हो या 2 की पावर और 5 की पावर को छोड़कर किसी अन्य संख्या जैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य जैसे हमारे पास 7 है 11 है 13 है 2 की पावर, यानी अभाज्य संख्याओं को हमारे पास जो अभाज्य, इसमें हमारे पास हर में केवल क्या हो? दो संख्याओं को, दो अभाज्य संख्याओं की पावर हो, या तो 2 की पावर 2 हो या 2 की पावर हो 5 की पावर हो।
2 की पावर हो, 5 की पावर दोनों हो, और उस दोनों इन दोनों अभाज्य संख्याओं को छोड़कर किसी अन्य अभाज्य संख्या की पावर है, तो हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। तब है, तब 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। तो नोट्स करें स्टूडेंट इसे। अब आइए अगला सवाल हमारे पास, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए 8 को देखते हैं। 8 हमारे पास क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 6/15। 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। हमारे पास क्या है, इसमें अभाज्य संख्या 2 के अलावा क्या है हमारे पास? 5 के पास तो है, 5 के अलावा हमारे पास क्या है? एक 3 भी अभाज्य संख्या आएगी। अगर इसमें अभाज्य संख्या 2 होती, यहाँ 5 होती, तो दशमलव प्रसार हमारे पास कैसा होता? शांत होता। लेकिन हमारे पास जो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या आ चुकी है? 3 आ चुकी है, इसलिए हमारे पास इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास कैसा होगा? अशांत होगा। हर हमारे पास क्या है? 2 × 5 के रूप में है, 2 × 5 के रूप में है, जो कि 2 की पावर m, 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तब 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ऐसा होगा? अशांत। नोट। अगला हमारे पास, इसके बाद जो भी सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है हमारे पास अगला सवाल हमारे पास है 35/50। 35/50। अगला सवाल हमारे पास है 35/50। 35/50 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप 2 × 25, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो हमारे पास हर क्या है? हर हमारे पास 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। तब हमारे पास जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। तब 35/50 का 50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। लास्ट हमारे पास सवाल है, लास्ट हमारे पास 10वां सवाल हमारे पास है 77/210, और आप इसको लिख सकते हैं 77/70 × 3, क्योंकि 7 × 21, 2 को 200 हमारे पास। इसको भी आप लिख सकते हैं, 70 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 10 × 3, और 77, 7 को ऐसे ही 10 को ले सकते हैं आप 2 × 5 × 3, 77। ऐसे ही हमारे पास क्या बचा? हमारे पास इसे ले सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इसका हर हमारे पास क्या है? 2 और 5। हमारे पास इसमें हर में हमारे पास क्या है? 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी अभाज्य संख्या हैं। हमारे पास हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी अभाज्य संख्या हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तब 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें।
नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर किसी संख्या का आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, अगर दशमलव प्रसार में हमारे पास या तो हर में हमारे पास क्या हो, 2 की पावर m हो, तो आप 5 की पावर, जो पावर हमारे पास अगर 2 की हर में हमारे पास 2 की पावर m है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हर में हमारे पास अगर हमारे पास 2 की पावर m है, तो हर में आप क्या कर सकते हैं, 5 की पावर n से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, अंश और हर में गुणा करके आप इसे क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 की पावर ये 3 है। अब हमारे पास पता है जिसमें हमारे पास अगर हर का मान 2 की पावर m और 5 की पावर n है, तो उसका 10 का प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ 2 की पावर है, 5 की पावर है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार की समस्या में हम 5 की पावर कोई संख्या से जितने से गुणा करेंगे उतने से क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। अब हमारे पास ये इस रूप में आ गया, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, तो हमारे पास इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास मान लो ये आ जाए कि 5 की पावर 2, आपसे पूछिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, शांत है। अगर ये हमारे पास इस स्थिति में नहीं है हमारे पास, तो इसमें भी क्या करना होगा आपको, 2 की पावर को निश्चित संख्या से भाग करेंगे और उसी से क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से गुणा कर रहे हैं, इससे भाग कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, तो हमारे पास हर का मान क्या हो गया स्टूडेंट, इस रूप में हो गया। तो ये भी हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ये हमारे पास शांत है। अगर अगर इसमें इस रूप में हो हमारे पास कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, या इस रूप में हो 2 की पावर 3 5 की पावर 4, या तो हमारे पास पावर समान हो 2 की पावर, या पावर हमारे पास क्या हो, अलग अलग हो, तब भी हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन यदि हर में हमारे पास, इसमें हमारे पास, इनमें अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2 है और 5 है। अगर हर में इन दो संख्याओं के अलावा कोई अन्य संख्या अभाज्य, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, कोई भी एक हो या एक से अधिक हो, अगर इन संख्याओं के अलावा किसी और अभाज्य संख्याओं का गुणन है, अभाज्य संख्या जैसे हमारे पास 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7, 11, 13 डॉट डॉट आगे भी, अगर इसमें इन 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई और अभाज्य संख्या का गुणन है, हर में 2 और 5 के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या का अभाज्य गुण आए, तो पूरा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। और अगर 2 और 5 का गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, तो दशमलव प्रसार केवल कैसा होगा, शांत होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करें, इसको नोट करें। इसको नोट्स करें। आइए स्टूडेंट अब इसे हम रफ करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन्हीं प्रश्नों पर, इन्हीं सवालों पर, इन्हीं प्रश्नों पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, शांत है।
हमें उन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है स्टूडेंट, शांत है। तो हमारे पास जो शांत है उसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ स्टूडेंट, गोला लगा देता हूँ। हमारे पास ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये हमारे पास नहीं है, ये भी शांत है, और ये हमारे पास नहीं है, ये भी शांत है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, ये भी शांत है, और हमारे पास ये नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर में हमारे पास क्या कह रहा है, प्रश्न दो हमारे पास, जो प्रश्न एक में हमारे पास जो संख्याएं थी उसी में हमारे पास जो संख्याएं हैं, इसमें हमारे पास कुछ संख्याएं का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो उन इनका प्रसार का दशमलव प्रसार जो शांत है उसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। यानी दशमलव भाग करने पर उसका क्या करना है, भाग करना है। भाग करने पर जो भी दशमलव मान आएगा वो हमारे पास क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। यानी अंश को हर से क्या करना है, भाग करना है, और भाग करने पर जो भी मान आएगा स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। स्टूडेंट तो पहला सवाल हमारे पास है 13/31/25। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5⁵ 13 लिख सकते हैं। और आपको पता है 1/5 बड़ा हमारे पास क्या होता है, 0.2 होता है स्टूडेंट। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 13 गुणा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5 5 5 5 5 25 15 125 15 625 15 31 25। अब स्टूडेंट 13 ऐसे ही इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.2 गुणा 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 2 3 4 5 सही। अब मैं इस प्रत्येक की क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32। अब हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 5 संख्या बाद क्या लगाना है, पॉइंट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और ये हमारे पास गुणा का चिन्ह और ये 0 पॉइंट, ये हमारे पास ऐसे लिखो 13, और ये हमारे पास हो गया 0 पॉइंट। इसकी इससे गुणा कर दो, गुणा करते हैं तो स्टूडेंट 13 दूनी 26 के 6 हमारे पास कितना चाहिए स्टूडेंट, 2, 13 3 39 39 और 2 41, 13 दूनी 26 के 6 हमारे पास बचे 2, 13 3 39 39 और 2 हमारे पास कितने हुए स्टूडेंट, 41। अब 5 संख्या बाद पॉइंट लगाना है स्टूडेंट हमारे पास, तो 3 4 5, ये इसका क्या हुआ स्टूडेंट, दशमलव प्रसार होगा। इसका जो शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालना है, अशांत का नहीं निकालना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 17/8। 17/8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुणा 1/2, 17 गुणा 1/2, 17 गुणा 1/2, क्योंकि 1 एकम 1 1 एकम 1 और 1 की गुणा 17 इसकी 17 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर आएगा। और आपको पता है 1/2 हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है। तो प्रत्येक जहां 1/2 है उसकी जगह क्या लिखेंगे आप, 0.5 0.5 0.5। इसको आप हल करेंगे तो स्टूडेंट 17 को ऐसी रहने दो, 25 पंजे 125, क्या सिंगल पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 सिंगल पॉइंट हुआ स्टूडेंट। इसकी 17 से गुणा कर दो, 17 पंजे 85, 5 बच्चे हमारे पास 8, 17 दूनी 34 34 और 8, 17 दूनी 34 34 और 8 हमारे पास हुए 42 के 2 हमारे पास बचे 4, 17 एकम 17 17 और 4 21। पॉइंट कितना लगाना है, 3 संख्या बाद लगाना है, 85 5 बचे 8, 17 दूनी 34 34 और 8 42 बचे हमारे पास 4, 17 एकम 17 17 4 21 सही हमारे पास। ये हमारे पास इसका हमारे पास दशमलव प्रसार हुआ स्टूडेंट। अब हमारे पास तीसरा सवाल हमारे पास है स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल हमारे पास सवाल नंबर तीसरा है, जिसका हमें जो कि हमारे पास कैसा है, शांत का निकालने हैं, केवल शांत का कह रहा है, अशांत का नहीं निकालना है। तो शांत हमारे पास ये भी, क्योंकि हमने इस पर गोला खींच रखा है 15/1600। इसको हमने लिखा था 15/1600 को लिखा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप में लिखा था। 25 2 यानी कि 16 16 को 4 हो गया,
और 4 हाँ यही लिखा था, शायद यही लिखा था। अब आपको पता है कि हम इसको इस रूप में ले सकते हैं, 6 की पावर मतलब 2 का मतलब 1 बटा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 1 2 3 4 5 6 1 बटा 5 1 बटा 5 ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको। और आपको पता है 1 बटा 2 बराबर 0.5 लिखना है और 1 बटा 5 बराबर 0.2 लिखना है। तो स्टूडेंट लिखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2 3 4 5 6 0.2 0.2 6 बार हमने 0.555 लिखा और 2 बार हमने 0.2 लिखा स्टूडेंट। तो इसकी गुणा कीजिए 15 ऐसे ही 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 2 दूनी 4 4 पंजे 20 पंजे 100 100 पंजे 500 500 पंजे 2500 2500 पंजे 2500 पंजे 125 125 पंजे 625 2 दूनी 4 पंजे 20 20 पंजे 100 100 हो गया 500 हो गया 500 पंजे 100 500 500 पंजे हमारे पास हो गए 500। यहाँ तक हमारे पास 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 100 पंजे 500। तो यहाँ तक हमारे पास इन तीनों को रहने तो हमारे पास 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 है हमारे पास क्या होगा 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 100 पंजे 500। तो पहले आप 500 लिखो। पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट है लगे हमारे पास। अब क्या करना है इसकी इससे गुणा कर लो 500 पंजे हमारे पास कितने हो जाएंगे 100 इससे कर लो 5 पचपन 25 25 पंजे 125 यानी कि 0.125 तीन सिंगल पॉइंट लगाना हमारे पास 0.00500। अब 125 पंजे कितने होते हैं 625 होते हैं स्टूडेंट हमारे पास कितने होते हैं 625 625 पॉइंट आपको देखो 5 संख्या ये है 3 ये है 8 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो पहले आप लिखेंगे 625 1 2 3 4 5 6 डाल दो इसे 625 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार लगाना 3 2 5 और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपको यहाँ लगाना तो 2 संख्या हो सकते हैं। अब 15 से गुणा कर दो 15 पौने 75 के 5 हमारे पास बचे स्टूडेंट 7 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 बचे हमारे पास कितने स्टूडेंट बचे हमारे पास 3 15 छक्का 90 90 और 3 90 और 3 93 पॉइंट हमारे पास लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी दशमलव लगा हमारे पास यहाँ। तो इनको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ हमारे पास ये हमारे पास लग गया पॉइंट। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास लास्ट साल था हमारे पास 35/50 क्योंकि जिसका भी दशमलव प्रसार कैसा है शांत है हम किसका निकाल रहे हैं जो संख्या शांत है उसी का दशमलव प्रसार क्या कर रहे हैं स्टूडेंट। तो 35/50 का आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 25 सही 35 इसको आप 1/2 और 1/25 और 1/25 का मतलब क्या होता है बताइए 2 0.04 यही तो होता है। क्यों कैसे होता है 1/25 को आप क्या लिख सकते हैं 1/5 गुणा 1/5
इसकी जगह 0.2, इसकी जगह 0.2, 2 दूनी 4 तो 0.04, क्योंकि दो संख्या बाद हमारे पास 2 की गुणा 2 से 4 आया। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, एक संख्या बाद यहाँ, एक संख्या बाद यहाँ, तो हमें क्या करना है, टोटल 2 संख्या बाद लगाना है, तो 1 और 2, तो हमारे पास 25 का जो दशमलव हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 0.04। 35 1/2 को आप 0.4 ले सकते हैं, 0.04। अब वो 35 रहने दीजिए, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, पॉइंट 2 और एक 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है स्टूडेंट। 35 की इससे गुणा कर दीजिए, तो 35 की 0 से 0, 35 दूनी 70 के 7, सॉरी 35 दूनी 70 का 0 हमारे पास बचे 7, 35 की गुणा 0 से की तो हमारे पास 7 हो गया हमारे पास, और हमारे पास बचा कुछ भी नहीं, 35 दूनी 70, 7 हमारे पास सही है, उसके बाद 0 को 0 है हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास देखा कि हमने जो हमारे पास ऑनली संख्या केवल कैसे थी जिनका दशमलव शांत था, उसका हमने क्या निकाला, दशमलव प्रसार निकाला। दशमलव प्रसार स्टूडेंट इस प्रकार से निकाला। आप 1/2 की जगह 0.5 लिख सकते हैं, और 1/5 की जगह आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 0.2, और 1/25 की जगह आप ले सकते हैं स्टूडेंट 0.4। तो इस प्रकार से मान रखे आप हल भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखा स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा था कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उसका क्या निकालने हमें स्टूडेंट, दशमलव प्रसार। तुम्हारे पास एक दशमलव प्रसार आया। आज के लिए इतने काफी स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट।